आज हम लोग बात करेंगे ये जो आरसीसीबी है, आरसीसीबी ह्यूमन को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका बारे में बात करेंगे। पहले तो देखिए आरसीसीबी का यहाँ पे 2 पॉइंट होता है। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है इसमें हम लोग एक पॉइंट में न्यूट्रल को डाल देते हैं और एक पॉइंट में फेज को डाल देते हैं। ये इनकमिंग है लाइन के लिए। और यहाँ से 2 पॉइंट जो है इसमें हम लोग लोड को दे देते हैं। ठीक है, कोई भी लोड आप चला रहे हैं इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो आरसीसीबी में जो मेन फंडा है वो है आरसीसीबी का जो फेज वायर है, इनमें जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही करंट न्यूट्रल से वापस आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 10 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, तो 10 एम्पियर करंट ही न्यूट्रल से वापस आना चाहिए। ठीक है, ये लोड है। अगर 10 एम्पियर करंट सेम करंट नहीं वापस आएगा तो आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर जाएगा। मान लीजिए ये आरसीसीबी में जो लोड कनेक्ट है ये कोई वॉशिंग मशीन चल रहा है, तो इनमें लीकेज है। तो किसी ने आके अगर यहाँ पे टच कर लिया उस टाइम, तो अभी क्या होगा, ये आरसीसीबी से जो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था तो कुछ करंट ह्यूमन बॉडी का थ्रू फ्लो कर जाएगा। तो जितना करंट अभी फेज से जा रहा था उतना करंट न्यूट्रल से वापस नहीं आएगा, इसमें थोड़ा कुछ कम आएगा। अभी अगर 10 एम्पियर जा रहा था, अभी मान लीजिए 9.8 एम्पियर या 9.9 एम्पियर, कुछ इस टाइप का एम्पियर न्यूट्रल से जाएगा। तो आरसीसीबी तुरंत उसको सेंस कर लेगा। तो आरसीसीबी को जैसे ही 30 मिली एम्पियर, यहाँ पे रेटिंग दिया है 30 मिली एम्पियर, तो 30 मिली एम्पियर करंट आरसीसीबी में डिफरेंस हो जाएगा, तो आरसीसीबी उस टाइम तुरंत ट्रिप कर देगा। तो मेन जो चीज़ है, आरसीसीबी हर टाइम जो फेज का करंट है और न्यूट्रल का करंट, ये दो सेम है और नहीं है इसको ट्रैक करता है। अगर सेम नहीं है तो आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। इसी का वजह से ह्यूमन को इलेक्ट्रिक शॉक से इंस्टेंट प्रोटेक्शन मिल जाता है और कभी कभी ऐसा होता है शॉक महसूस ही नहीं होता है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो आरसीसीबी है, आरसीसीबी का अंदर क्या है। तो इसका अंदर देखिए, ये जो कोर है, कोर में 3 कॉयल है। फेज के लिए एक कॉयल, न्यूट्रल के लिए एक कॉयल और एक फॉल्ट सेंसिंग कॉयल है। तो जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे जो फेज या जो लाइन है, इस लाइन वायर से सप्लाई फेज कॉयल में जाएगा। ठीक है, और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर से यहाँ पे न्यूट्रल कॉयल पे वापस आएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो कोर है, कोर में फेज कॉयल का वजह से एक डायरेक्शन में फ्लक्स क्रिएट होगा, और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल कॉयल का वजह से ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लक्स क्रिएट होगा। फेज कॉयल और न्यूट्रल कॉयल में जो फ्लक्स है ये एक दूसरे को अपोज करेगा, इसी का वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और ये जो कोर है, कोर का अंदर कोई फ्लक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 फ्लक्स होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन सपोज करिए किसी ने आके यहाँ पे टच कर दिया लोड को, और ये लोड में लीकेज था, वो लीकेज करंट ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी का थ्रू फ्लो कर जाएगा। तो इसका वजह से क्या होगा, अभी फेज कॉयल और न्यूट्रल कॉयल जो है इनमें सेम करंट नहीं होगा। यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स का कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो इस डिफरेंस का वजह से अभी जो ये कोर है, कोर का अंदर कुछ फ्लक्स रह जाएगा, और ये फ्लक्स क्या करेगा, ये जो फॉल्ट सेंसिंग कॉयल है, इस कॉयल को एक्टिव कर देगा, और इस साइड से जो 2 कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट को आपस में खींच लेगा, एंड ये एनसी से एनओ हो जाएगा। मतलब ये जो कांटेक्ट जो एनसी था, नॉर्मली क्लोज था, वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा और आरसीसीबी इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा। तो इसी का वजह से ह्यूमन बॉडी इंस्टेंट सेफ हो जाता है, ह्यूमन बॉडी को शॉक से प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए ये आरसीसीबी का मैकेनिज्म है, आप आरसीसीबी को यूज करिए, ये बहुत अच्छा डिवाइस है, ह्यूमन को इलेक्ट्रिक शॉक से पूरा प्रोटेक्शन देता है ये। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।